नीट यूजी 2026 री एग्जाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कल यानी कि 21 जून को होने वाली इस बड़ी परीक्षा को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा और पारदर्शिता बनाने के लिए एनटीए ने कमर कस ली। सुरक्षा का स्तर इतना पुख्ता है कि आज देश भर में मॉक ड्रिल आयोजन की जा रही है और जहां पुलिस जिला प्रशासन के साथ में मिलकर मल्टीलेयर सिक्योरिटी का घेरा तैयार किया गया है। हालांकि परीक्षा से बैठक से पहले सेंटर बदलने की तकनीकी शिकायतों ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी और जहां नागपुर के छात्र को अबू धाबी और भुवनेश्वर की छात्रा को देहरादून का सेंटर आवंटित कर दिया गया था। रात की बात यह रही कि एनटीए की डीजी अभिषेक सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इन गलतियों को सुधारने का भरोसा दिया और कल होने वाली इस परीक्षा में 22.79 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं और जिसके लिए देश विदेश के 5000 से अधिक केंद्रों पर 2 लाख से ज़्यादा कर्मियों और हजारों ऑब्जर्वर्स को तैनाती की गई और दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलने वाली यह पेन एंड पेपर आधारित परीक्षा इस बार कड़ी निगरानी में आयोजित होगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और भविष्य में किसी भी विवाद की गुंजाइश न बचे। हाँ, नीट यूजी की परीक्षाएं जबलपुर में आयोजित हैं। इसमें 23 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 10,426 विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ पर परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर ली गई है। और हमारे जबलपुर शहर से कुछ दूरी पर 3 ऐसे सेंटर हैं जो कुछ दूरी पर है, वहाँ पर नीट यूजी 2025 री एग्जाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कल यानी कि 21 जून को होने वाली इस बड़ी परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षा और पारदर्शिता बनाने के लिए एनटीए ने कमर कस ली। अब सवाल ये कि क्या एनटीए अभ्यर्थियों में और अभिभावकों में वो भरोसा कायम रख पाएंगे जो पिछली बार गलती की वो अब ना होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या एनटीए ये सख्ती जो बरतता है वो छात्रों के प्रदर्शन और विपक्ष की घेराबंदी के बाद किया है, क्योंकि जो गलती एनटीए ने की वो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी और जो सख्ती आज बरती जा रही है तो ये सख्ती उस वक्त भी हो सकती थी अगर एनटीए चाहता तो एनटीए पर कितना भरोसा अभ्यर्थी और अभिभावक कर सकते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से रियायत दी गई 15 मिनट की, 2 बजे एग्जाम शुरू होगा और 5:15 तक चलेगा, तो ये रियायत इसलिए दी गई है कि पिछली जो गलती थी उसके लिए। अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से एनटीए को लगातार इसकी पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है, आखिर ऐसा क्या है एनटीए में जो केंद्र सरकार इसी पर भरोसा जता रही है। और भी ऐसी कंपनियां हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? आप ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए, तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, नीट परीक्षा को लेकर लगातार जिस तरीके से सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, वही कल जिस तरीके से नीट परीक्षा के लिए सरकार की तरफ से काफी सुविधाएं देने की बात की जा रही है। बच्चों की सुविधाओं की बात करें और छात्रों की तमाम स्पेशल बच्चों की भी बात की गई है, तो देखना होगा कि बाकी नहीं सरकार के द्वारा किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं। नीट परीक्षा को लेकर लगातार कहीं से पद्धति की देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं सरकार के कहीं प्रधान जो है जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे जैसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, मगर वाकई में क्या इस्तीफा मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। वही बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है और उसकी तमाम भीड़ जो है आपको हमारे पीछे बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। जी अच्छा, बात करें जिस तरह की आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं, तो छात्रों में, अभिभावकों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें छात्रों की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पहले नीट परीक्षा लीक हुई थी जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े चल रहा थे, उसी सवालों को लेकर ये कहा जा रहा था कि बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार के अंदर जाता नजर आ रहा है। उनके परिजनों की बात की, परिजनों की तरफ से भी यही चीज कही जा रही थी कि बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार के अंदर जा रहा है, क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रेशर है। और दूसरा यहाँ पर बात करें नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो तमाम नियम होने चाहिए, तमाम अच्छी नीति थी, वो देखने को नहीं मिली थी। लगातार पेपर लीक जो है वो हर साल देखने को मिला।
मगर उसको लेकर अब सवाल जरूर खड़े नजर आ रहे हैं कि वाकई में शिक्षा प्रणाली जो है वो इतनी कमजोर क्यों है, जिसकी वजह से पेपर लीक जो है वो मामला देखने को मिलता है। परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एनटीए ने इस बार किस तरह का सुरक्षा चक्र भी तैयार किया है? देखिए यहाँ पर बात करें जैसे शिक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए तमाम नियम जो है वो अपनाए गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जो हर बार के लिए पेपर लीक का मामला है वो ना देखने को मिले, और दूसरा तमाम छात्रों के लिए उनके बस की सुविधाएं जो है वो भी देने की कोशिश की गई है। और जो बच्चे जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक की वजह से या फिर ये कहे कि जो बच्चे समय पर नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए सरकार की तरफ से तमाम नियम जो है वो अपनाए जा रहे हैं। मगर अब देखना होगा कि वास्तव में शिक्षा प्रणाली को कितना बेहतर किया जा सकता है और पारदर्शिता कितनी मजबूत हो पाएगी। अच्छा, कल यानी कि 21 जून 2026 को होने जा रही इस परीक्षा में देश विदेश से कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और इसमें कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर तमाम नियम जो है वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम ये भी कोशिश की जा रही है कि छात्र जो है समय पर अगर अपने पेपर स्थल पर जो है वापस पहुंच सके, उनके लिए तमाम सुविधाएं मिली। मतलब देखना होगा वाकई में सरकार किस तरीके से कदम उठा पाती है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भविष्य के लिए किस तरीके से शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। मगर अब देखना होगा कि वाकई में तमाम कदम किस तरीके से उठ पाते हैं। जमीनी स्तर पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन और एनटीए ने कितने जनशक्ति और अधिकारियों को तैनात किया है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर या फिर कहें कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांगा जा रहा था, उसको लेकर सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे थे। मगर अब वाकई में ही किस तरीके की प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई ये भी देखना होगा। दूसरा पेपर लीक मामले के लेकर बच्चों का जो भविष्य था वो कहीं से अंधकार के अंदर था, मगर उसी को लेकर अब तमाम सुविधाएं भी देने की कोशिश की जा रही है, बच्चों के लिए पेपर प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा सके। जी अच्छा, जून के महीने की भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन और परीक्षा केंद्रों को बुनियादी सुविधाओं के संबंध में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए यहाँ पर बात करें निर्देशों की तो पेपर को लेकर या पेपर परीक्षा को लेकर तमाम नियम जो है वो अपनाने की बात की गई है। दूसरा यहाँ पर भी की गई है बच्चे जो है वो समय पर पहुंच सके और जो उनके ऊपर प्रेशर जो अभी तक बना हुआ था उस प्रेशर को भी कम करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब तमाम नियम अपनाने की बात की जा रही है, बच्चों का प्रेशर जो है वो भी कम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब यहाँ तक जो अभी तक लगातार लगातार पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तमाम कोशिशें की जा रही थी कि छात्रों के भविष्य के लिए सरकार जो है वो कुछ बेहतर कर दिखाए, ताकि हर साल जो है पेपर लीक का जो मामला देखने को मिलता है वो ना देखने को मिले। मतलब यहाँ पर आप देखना होगा कि इसका वो कितना बेहतर किया जा सकता है सरकार के द्वारा। जी अच्छा, धार्मिक पारंपरिक पोशाकों या फुल स्लीव्स पहनने वाले अभ्यर्थियों के लिए चेकिंग को लेकर क्या प्रशासनिक एडवाइजरी जारी की गई है? तो प्रशासन की बात करें, प्रशासन तमाम तरह के इंतजाम किए गए, तमाम सेंटरों की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ के बच्चे जो है समय पर पहुँच सके। बच्चों के लिए बच्चों की सुविधाएं और स्पेशल बच्चों की सुविधाएं जो है वो भी दी जा रही है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को किराया जो है वो भी नहीं दिया जाएगा। संभालने के लिए सरकार के तमाम नियम जो है वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। मगर वास्तव में कल किस तरीके से बच्चे पहुंचेंगे पेपर सेंटर तक, वहाँ तक किस तरीके से सवालों के जवाब होंगे, दूसरा सरकार से किस तरीके से एक संदेश भी होगा कि बच्चों के भविष्य जो है वो इस तरीके से की वजह से ना आकार में पहुंच सके। क्या परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को खाने पीने की कोई सामग्री अंदर ले जाने की अनुमति है? इस पर क्या नियम लागू हैं? देखिए खाने पीने की वस्तुओं को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से तमाम नियम अपनाए गए हैं। उनको खाने पीने की कोई भी चीज जो है वो अंदर नहीं ले जाने की अनुमति दी गई है। जबकि पानी पीने के लिए भी समय दिया जाएगा, उसके तहत पाओ पानी पी सकते हैं। तमाम के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों को अंदर जाने दिया जाएगा। मगर बच्चों पर बात कर ली सरकार की तरफ से जितने नियम अपनाए जा रहे हैं अब, तो वो कहीं के पहले भी अपनाए जा सकते हैं। सवाल भी खड़े होते नजर आते थे, मगर यहाँ पर पेपर लीक को दिक्कत देखने को मिलती, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते नजर आए। कुछ परेशानी को कम करने के लिए बिल्कुल आपकी कोशिश की जा रही है, मगर क्या वाकई में फ्यूचर में इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ये भी कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा। जी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज देश भर में आयोजित की जा रही ये मॉक ड्रिल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या इसका उद्देश्य है? देखिए मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल बिल्कुल की जा रही है क्योंकि तमाम परीक्षा सेंटरों पर बच्चे जो है कल पेपर देने के लिए पहुंचे। मॉक ड्रिल की मदद से ये कोशिश की जा रही है बच्चों को सही से सही समय पर वहां तक पहुंचाया जाए, कोई भी दिक्कत
है, चैटिंग वगैरह की व्यवस्था की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, वो भी कहीं न कहीं तमाम जगहों पर मौजूद है और तमाम जगहों की बात करें, जैसे मॉकड्रिल के माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए या फिर जो नीट पेपर लेकर उसको लेकर तमाम नियम जो है वो अपनाए जा रहे हैं। देखना होगा राष्ट्र में सरकार किस तरीके से और कदम जो है उठा पाती है। जी। आखिर एनटीए भरोसा दिलाने के लिए अभिभावकों के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहा है? क्या इससे अभिभावक पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए अभी बच्चों का फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि उनका पेपर जो है सही तरीके से बिल्कुल हो सके और एनटीए की बात करें तो इसकी तरफ से तमाम नियम अपनाने की बात की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं तरीके से हो सके, मतलब उसको लेकर तमाम नियम अपनाए जा रहे हैं। मतलब हम दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार कि जंतर मंतर पर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से जो भी पहुंचते हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए उनको भी पुलिस के द्वारा तमाम रिलैक्स जो है वो किया जा रहा है। मगर यहाँ पर एक कोशिश जरूर की जा रही है कि तमाम कोशिशों के साथ साथ कहीं ना कहीं पेपर जो बच्चों का है नीट परीक्षा वो कहीं ना कहीं सफल हो सके। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए।